नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हरिद्वार से। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के कथित अपमान की घटना ने धर्मनगरी हरिद्वार के संत समाज को आंदोलित कर दिया। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने इस पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए इसे सनातन धर्म पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर देश सनातन के स्वर्णिम काल से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूज्य संतों के साथ ऐसी घृणित हरकतें अक्षम्य अपराध है। स्वामी आदि योगी ने महाराष्ट्र की पुरानी घटनाओं का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि संतों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरा साधु समाज इस अपमान के विरुद्ध एकजुट है और दोषियों के खिलाफ यहां पर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग करता है। संत समाज ने दो टूक कहा कि सनातन परंपरा और संतों की गरिमा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देश में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी कुंभ समाप्त हुआ, उसके बाद माघ मेला लगा हुआ है और दोबारा से हरिद्वार में कुंभ होना है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, और जिसने भी ये किया है निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा भी ऐसी सजा कि शायद आगे भविष्य में किसी साधु के पास साथ ऐसा ना हो। क्योंकि जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, एक साधु के साथ गलत हुआ, तो पूरा देश का खून उबाल आया था। जब वर्तमान में ऐसा हुआ है तो आज का साधु समाज साफ तौर पर कहना चाहता है ये घटना किसी व्यक्ति, यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत समाज के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बहुत जल्द इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। खबर डोईवाला से। डोईवाला की होनहार बेटी वैष्णवी कौशल ने लेह लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। वैष्णवी राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने इस कठिन खेल में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। लेह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच वैष्णवी ने अपने साहस और कौशल का यहाँ पर लोहा मनवाया। वैष्णवी को खेल की प्रेरणा अपने परिवार से मिली। उनके पिता, जो कि उत्तराखंड पुलिस में है, स्वयं वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। वहीं वैष्णवी की सफलता से प्रेरित होकर उनकी छोटी बहन यशवी भी आइस हॉकी के मैदान में उतर चुकी है। वैष्णवी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि ऐसी उभरती प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिले ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहरा सके। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरी एज 16 इयर्स ओल्ड है और आज मैं पहली बार खेलो इंडिया के लिए लेह लद्दाख गई थी फॉर माय स्पोर्ट आइस हॉकी। टीम आई वाज प्लेइंग फ्रॉम राजस्थान एंड I basically belong to Uttarakhand, and I did play Rajasthan because the Uttarakhand team was not made this time. So yeah, I played with the Rajasthan team and I was very happy that we were in the top 7. And yeah, actually मेरी सिस्टर है, वो पहले फील्ड हॉकी खेलती थी, तो फिर वो आइस हॉकी में पापा ने उसको करवाया एंड पापा वाज लाइक दैट यू शुड आल्सो ट्राई दैट गेम एंड आई वाज लाइक या, बोले कि यू शुड आल्सो ट्राई दैट गेम। मैंने कहा ठीक है कि ज़रूर मैं ट्राई करूँगी एंड मेरा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता रहा और मेरे माइंड में एक सेट हो गया था कि मेरे को एक बार नेशनल खेलो इंडिया के लेवल पे जो 6th एडिशन होने वाले खेलो इंडिया का, उसमें मेरे को खेलना है। एंड बाय गॉड ग्रेस की मैंने उसे खेल लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम टॉप 7 में थे। एंड बात रही मैनेज करने की, तो मैनेज करना तो बहुत डिफ़िकल्ट था, पढ़ाई और गेम्स को। तो साथ साथ में मैंने स्कूल से बहुत सारी छुट्टियां एंड ऑल ली थी। मेरे स्कूल वालों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। खबर दिनेशपुर से। खानपुर क्षेत्र की ग्राम सभा आनंद खेड़ा नंबर 1 पे विकास की नई लहर देखने को मिली। यहां पर कृष्ण मंदिर के पास 3.5 लाख की जिला पंचायत निधि से इंटरलॉकिंग टाइल्स का यहां पर सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुखदेव हलदार और मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने नारियल फोड़कर किया। ठुकराल ने यहां पर हलदार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिवपुर और हरिदासपुर के बाद अब आनंद खेड़ा में ये विकास कार्य ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत है। सुखदेव हलदार ने जिला अध्यक्ष आजम मौर्य का यहां पर आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में अन्य गांव में भी इसी प्रकार के सुधार का वादा किया है। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खानपुर पूरब सीट में यहाँ की जनता ने इतिहास रचा। उत्तराखंड राज्य में आज तक किसी को इतना वोट नहीं पड़ा। 12,525 वोट लेकर हमारी बहन सुषमा हलदार ने कीर्तिमान स्थापित किया और महज अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तड़ातड़ी काज हो रहा है, एकदम काज हो रहा है। अभी मैं शिवपुर में टाइल का उद्घाटन कर गया, काम कंप्लीट मंदिर के सामने, अब हरदासपुर में कंप्लीट और अब आनंद खेड़ा में आज जैसा यहाँ की जनता चाहती है ऐसा निर्माण कार्य भाई सुखदेव हलदार, सुषमा हलदार यहाँ पर करवा रहे हैं। मंदिर के सामने बड़ी भारी प्रॉब्लम थी, तख्ते बिछा के काम करते थे इसको ऊंचा करने के लिए, लेकिन आज टाइलें बिछ जाएंगी
तो निश्चित रूप से गांव की जनता के हिसाब से सुखदेव हलदार जी काम करवा रहे हैं। अपने सीमित फंड से जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं श्री अजय मौर्य जी, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, जो अपना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी, भगवान ने उनकी पत्नी का निधन हो गया, पत्नी बेचारी भगवान के चरणों में लीन हो गई, लेकिन उसके बाद भी अजय मौर्य जी निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं व बधाई देना चाहूँगा। आज बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन चुनाव के समय जो भी मेरे वादे थे, जो इस गांव के लिए जो मेरा प्रथम वादा था कि कई सालों से यहाँ पे हर प्रत्येक वर्ष महानाम संकीर्तन होता है, और इस कार्यक्रम के दौरान जो भी दिक्कतें थी, इस सड़क को जो है नीचा होने की वजह से गांव वालों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो मेरे चुनाव के दौरान सबसे पहला काम जो है, इसी काम के लिए पूरे गांव वालों ने बोला था मुझे, और आज परमात्मा के आशीर्वाद से और पूरे गांव वालों की गरिमामय उपस्थिति में आज उस काम का शुभारंभ हुआ। और हमारे इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक श्री राजकुमार ठुकराल जी का, जो वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके भी मैं बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पूरे ग्रामीणों को मैं धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही दिनेशपुर में ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। टीम ने दिनेशपुर, गुलरभोज और श्रीरामपुर गांव में अचानक छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई लोग छतों पर चढ़कर अवैध केबल काटते हुए नजर आए। सघन जांच में घर, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से बिजली चोरी के 20 मामले पकड़े गए। टीम ने मौके से अवैध तार और मीटर जब्त कर सील कर दिए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ यहां पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि लाइन लॉस कम करने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ ये अभियान भविष्य में भी ऐसे ही जारी रहेगा। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हम जो है हड़कंप मचाने का नहीं है, हम जो अपने विभाग की जो बिजली का नहीं है, क्योंकि हमारे डिवीज़न की लाशें ज़्यादा हैं, AT&C और TND लाशें, तो उसको देखने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को जागरूकता भी फैला रहे हैं कि बिजली चोरी कम करें और अपना मीटर के द्वारा ही बिजली का उपयोग करें, कि जिससे कि हमारे राष्ट्र का नहीं और जो स्टेट का नहीं, जो इसमें जो लोड पड़ता है, इफेक्ट होता है, वो कम से कम प्रभावित हो। और उपभोक्ताओं से नहीं, क्योंकि जब बिजली का पैसा देंगे तो हमें बिजली क्रय करने के लिए पैसा मिलेगा, और जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। तो इसके लिए अभियान चला गया है। कितने लोग की अब तक बिजली चोरी पकड़ी गई है? बिजली चोरी अभी 2 अलग अलग टीमें बनाई हैं, इसमें 3 केस मतलब अभी तक पकड़ में आए हैं, बाकी अभी अभियान जारी है और इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, टीम में लगभग 2 AEs, 2 SDOs और बाकी एक्शंस अभी हमारे शामिल हैं। और बहुत दिनों से सुनने में ऐसा आ रहा था कि यहाँ पे कुछ चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, तो इसलिए आज एक गदरपुर एरिया में एक चोरी का अभियान चलाया गया और अभी चल रही है जांच। उस चोरी की सारी सूचना जैसे भी पूरी हो जाती है आपको दी जाएगी, जानकारी आपको दे दी जाएगी जैसा भी होगा। तो अब तक कितने लोग अब तक लगभग 4-5 लोग तो हो ही गए, 4-5 चोरियाँ पकड़ी जा चुकी, तो जस्ट शुरुआत हुई है। खबर हरिद्वार से। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ड्रग्स विभाग ने एक महत्वपूर्ण जागरूक अभियान चलाया। वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर नीता भारती ने एक निजी विद्यालय में पहुंचकर छात्रों के नशे के घातक दुष्प्रभावों की यहां पर जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा न केवल स्वास्थ्य को बिगाड़ता है बल्कि पूरे भविष्य को अंधकार में डाल देता है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को कानूनी प्रावधान और बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया। छात्रों ने उत्साहपूर्वक इस चर्चा में भाग लिया, जीवन भर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। वहीं स्कूल प्रशासन ने विभाग के इस प्रयास की यहाँ पर सराहना करते हुए इसे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य कदम बताया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हरिद्वार जिले में लगातार पुलिस द्वारा, हमारे ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा या DLSA भी इस पे ही पूरा कार्य कर रहा है। लगातार यही कोशिश है कि हम ड्रग्स देखिए, ऐसा है ना जी, जो ड्रग्स है उसको अगर मैं बात करूं दवाइयों की, तो जो दवाइयां हैं वो लाइफ सेविंग है, उनको हम बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी सीवियर जो केसेज होते हैं, लाइक कैंसर, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उनमें वो दवाइयाँ ज़रूरी चाहिए होती हैं। ऑक्सीजन नहीं, ऑपरेशन अगर कहीं पर हो रहा है वहाँ पर भी वो दवाइयाँ चाहिए होती हैं। बट दिक्कत क्या आ रही है कि लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, उसको एज ए ड्रग्स जो है उसका नशा करने के लिए यूज कर रहे हैं। उस चीज़ को रोकने का हमारे द्वारा जो आज हमारी मैम आई हैं, जो हमें सिखाने आई हैं, वो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे, मतलब जैसे हमारे घर में
कोई ड्रग्स वगैरह पीता है तो हम उसको कैसे मतलब छुड़वा सकते हैं, कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मतलब आज हमें ये भी बताया गया है कि अनसेफ़ चीज़ क्या होती है और सेफ़ चीज़ क्या होती है। सेफ़ चीज़ वो होती है मतलब जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अनसेफ़ चीज़ वो होती है जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अनसेफ़ चीज़ में हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई मतलब हमें परेशान करता है या घर से हम जब बाहर जाते हैं कोई हमें। खबर नैनीताल से। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश अनुसार प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसी क्रम में एएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। हल्द्वानी में यातायात पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर कूड़ा करकट उठाने वाले वाहनों का उपयोग शुरू कर दिया। इन वाहनों पर लगे ध्वनि यंत्रों के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जा रही है। एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र के पर्यवेक्षण में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। पुलिस का ये डोर टू डोर जागरूकता मॉडल पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खटीमा से। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा के कंजाबाग तिराहे पर लगा राष्ट्रीय ध्वज अपमानित हो रहा है। यहां पर स्थापित तिरंगा झंडा बेहद खराब और क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया, जिसे लेकर स्थानीय विधायक ने गहरी नाराजगी जाहिर की। विधायक ने जिलाधिकारी से संपर्क कर तत्काल नया तिरंगा लगाने की यहां पर मांग की और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी ओर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रियंका सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण झंडा फट गया था। उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार को बुला लिया गया है और शीघ्र ही नया ध्वज सह सम्मान स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यह जो अभी हाल ही में एक आध दिन पहले जो तेज वर्षा हुई है, ओले भी गिरे हैं, उस आंधी के उससे हुआ है। ये जैसे हमारे संज्ञान में आया है तो हमने तुरंत कार्रवाई करते संबंधित ठेकेदार को बुला लिया है। अब वो कर देगा आज के दिन वो झंडे को वहाँ से सम्मान वहाँ से हटा के नए झंडे को वहाँ पे लगाएगा। 2 दिन से तो नहीं कहेंगे, जैसे हमारे संज्ञान में आया वैसे ही हमने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ये ऑफिस कार्यालय स्टाफ के द्वारा नहीं हटाया जाता। अगर हमारे द्वारा हटाया जाता तो इसमें है कुछ ऐसी टेक्निक कि उसको संबंधित ठेकेदार द्वारा जो कर्मचारी है वही हटा सकते हैं। इसलिए हमारे द्वारा इसे हटाया नहीं गया, उनसे संपर्क किया गया, उनके आने में जितना ही वक्त लगा उसके अनुसार उसके बाद फिर हमारे द्वारा हटा दिया गया। खबर हरिद्वार से। शिवालिक नगर पालिका के पार्षद अमरदीप ने यूजीसी की नई गाइडलाइन के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इसे हिंदू समाज को बांटने वाला एक खतरनाक और बेबुनियाद कदम करार दिया है। अमरदीप का आरोप है कि शिक्षा सुधार के नाम पर विदेशी ताकतें और डीप स्टेट छात्रों के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि नई गाइडलाइन के तहत छात्रों को अपराधी की दृष्टि से देखा जाएगा, जिससे पुलिस का दखल बढ़ेगा और निर्दोष जो छात्र है, विशेषकर स्वर्ण समाज के बच्चों को यहाँ पर निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने सांसद और विधायकों की चुप्पी पर भी यहाँ सवाल उठाए और इसे 2011 के सांप्रदायिकता विधेयक जैसी सोच का हिस्सा बताया। पार्षद ने स्पष्ट किया कि वे इस अन्यायपूर्ण फैसले का हर स्तर पर विरोध करते रहेंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये यूजीसी गाइडलाइंस जो हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस हैं ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज को, हिंदू समाज को बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि एक डीप स्टेट के माध्यम से और बहुत सारी विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने का काम करती हैं। इस एक कदम से ये समझ लीजिए उनकी ये पूरी चाल जो है वो कामयाब होती दिख रही है। आपको समझना पड़ेगा यूजीसी है क्या। मैंने कई सारे विधायकों को, सांसदों को भाजपा के बोलते हुए देखा, अभी तक वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी ये स्टडी है क्या, मतलब ये बिल है क्या। लेकिन हम लोगों ने जितनी स्टडी की है, मैं आपको और अपनी जनता को थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ कि समझिए ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ, क्योंकि एक बच्चा जो है उसके साथ उसका एक परिवार जुड़ा होता है। आज उस बच्चे को पहले तो मैं बताऊँ ये यूजीसी गाइडलाइंस है क्या। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।